आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से हमारे साथ है। जी हां, हम बाइबल की उत्पत्ति की किताब से केन और हाबिल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया की पहली हत्या की कहानी। कहानी की शुरुआत किसी जुर्म से नहीं, बल्कि उसके अंजाम से होती है। ईश्वर का एक ऐसा इल्जाम जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। ये सवाल यही इस पूरी कहानी का दिल है, और इसे सुलझाने के लिए हमें इस पुराने जुर्म के सबूतों को, इसके पीछे की नीयत को और इसकी विरासत को बहुत ध्यान से देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के किरदारों से। आदम और हव्वा के पहले दो बेटे, जिनकी जिंदगी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाली थी। बाइबल हमें सबसे पहले उनके काम के बारे में बताती है। एक किसान था और दूसरा चरवाहा। ये देखने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी भेंट चढ़ाई, पर नतीजा बिल्कुल अलग था। ईश्वर ने एक की भेंट स्वीकार की, दूसरे की नहीं। और इसी बात ने केन के दिल में गुस्से की आग भड़का दी, जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। अब इस कहानी को समझने का एक तरीका यह है कि इसे सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे मानव इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी के तौर पर देखा जाए। देखिए, उनके नामों में ही एक बड़ा इशारा छिपा है। कैन का नाम एक बसे हुए, खेती करने वाले समाज की तरफ इशारा करता है, जबकि हाबिल का नाम पुरानी घुमंतू जीवन शैली की याद दिलाता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यह हत्या असल में एक रूपक है, एक प्रतीक है इस बात का कि कैसे पुराने जमाने में खेती करने वाली नई सभ्यताओं ने घुमंतू संस्कृतियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये हमारे मन के अंदर की भी बात करती है। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक पड़ताल है कि कैसे नाकामी, जब सही तरीके से ना संभाली जाए, तो गुस्से और नफरत में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि केन कैसे इस रास्ते पर चला, एक एक कदम करके। पहले उसने शायद बेमन से भेंट चढ़ाई, फिर जब वो अस्वीकार हुई तो वो कड़वाहट से भर गया। उसने ईश्वर को दोष दिया और आखिरकार उसने उस चीज को ही मिटा दिया जो उसकी नाकामी की याद दिलाती थी, यानी अपने भाई आबिल को। और केन का यह कहना, मेरा दंड सहने से बाहर है, यह बहुत कुछ कहता है। ध्यान दीजिए, उसे अपने गुनाह का अफसोस नहीं है, उसे सजा का डर है। ये वो आत्मदया है जो अक्सर नाराजगी के साथ आती है। तो ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये एक तरह से उस पूरी सच्चाई के खिलाफ बगावत थी जिसे वो अन्याय मान बैठा था। उसने अपने भाई को मारकर असल में उस आदर्श को ही मिटाने की कोशिश की जिससे वो खुद हासिल नहीं कर पाया। अब आते हैं कहानी के सबसे गहरे पहलू पर, इसके धार्मिक सबक पर। यह कहानी विश्वास, जिम्मेदारी और पाप की असलियत के बारे में एक बहुत अहम बात बताती है। तो सवाल ये नहीं था कि किसने अनाज चढ़ाया और किसने जानवर। असली फर्क था दिल की नीयत का। हाबिल की भेंट को विश्वास द्वारा की गई भेंट कहा गया है, जबकि कैन की भेंट शायद सिर्फ एक रस्म अदायगी थी, एक खोखला दिखावा। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी संदेश है। ईश्वर काइन को चेतावनी देते हैं कि पाप एक शिकारी की तरह दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, लेकिन इंसान के पास ये ताकत और जिम्मेदारी है कि वो उस पर काबू पाए। इसी को नए नियम में कैन का मार्ग कहा गया है। एक ऐसा धर्म जो बाहर से तो अच्छा दिखता है, पर अंदर से खोखला होता है और आखिरकार दुनिया के लिए एक अभिशाप बन जाता है। हत्या के बाद केन को देश निकाला दे दिया जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसकी सजा और उसकी विरासत सदियों से हमारे साथ हैं। और जब ईश्वर उससे पूछते हैं, तो केन का वो जवाब, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ये टाल मटोल भरा सवाल आज भी दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भागने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। अक्सर लोग केन के निशान को एक सजा समझते हैं, पर बाइबल के अनुसार ये असल में उल्टा था। वो निशान एक शाप नहीं, बल्कि ईश्वर की सुरक्षा का संकेत था, ताकि कोई उसे मारकर बदले की एक नई कड़ी ना शुरू कर दे। और इस कहानी का असर इतना गहरा है कि आज भी, हजारों साल बाद भी, हमें ये हर जगह दिखती है। शेक्सपियर के नाटकों से लेकर आज के रॉक म्यूजिक तक दो भाइयों के बीच की ये दुश्मनी, जलन और संघर्ष को दिखाने का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। तो इस कहानी की असली ताकत किसी एक मतलब में नहीं है, बल्कि इन सभी को एक साथ देखने में है। ये एक ही वक्त में एक ऐतिहासिक रूपक भी है, एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा भी, और एक गहरा धार्मिक सबक भी।
और आखिर में ये कहानी आज भी इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है और ये सवाल पूछती है कि वो कैन जो नाराज होता है, जो दूसरों को दोष देता है, वो कहीं हम सबके अंदर तो नहीं छिपा? और क्या हम उस पाप पर काबू पा सकते हैं जो हमारे दरवाजे पर दुबका बैठा है?